नमस्कार मित्रों, जय महादेव। मैं अमित वत्स स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल धर्म साइंस में। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो आज इस वीडियो में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो सदा से है और जो सदा रहेगा, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसका नाम है सनातन। अब सनातन आपने देखा होगा, बहुत से रामायण की कथा के बाद या भागवत की कथा के बाद सत्य सनातन धर्म की जय बोला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सत्य सनातन धर्म कौन सा है? नहीं जानते होंगे। देखिए, बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि कृष्ण की पूजा करना सनातन धर्म है या राम जी की पूजा करना सनातन धर्म है। लेकिन एक बात को समझिए, क्या कृष्ण जन्म से पहले सनातन धर्म नहीं था? बिल्कुल था। क्या राम जी के जन्म से पहले सनातन धर्म नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन ये सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म हमारे मानव जीवन के पर्यापन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक जीवन शैली है। इसमें जुड़े सभी प्रकार के कार्य हमारे जीवन को सुलभ और सुरक्षित बनाते हैं। अब जानते हैं कि हमें कैसे पता चले कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म कुछ और नहीं, सीधा परमात्मा की वाणी है। परमात्मा की वाणी। अगर आज आप किसी भी मुस्लिम को पूछो कि भगवान ने या जो भी उनके पैगंबर हैं, उन्होंने अपना ज्ञान, उनके धर्म का ज्ञान कहाँ दिया, तो वो बोलेंगे कि कुरान में। आप किसी ईसाई से पूछो कि उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ दिया, तो वो बोलेंगे बाइबल में। लेकिन आप किसी भी हिंदू से ये बात पूछिए, वो निरत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बहुत चीज़ों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बटा हुआ है। हम सभी लोग भाग रहे हैं अपने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इन धर्मों के पीछे। लेकिन ये सभी धर्म नहीं, ये मत है। धर्म एक ही है जो सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। तो वो क्या है? वो है सनातन धर्म। अब सनातन धर्म के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमारे पूरे मनुष्य जीवन में जितनी भी घटनाएं हमारे साथ बीतती हैं, बहुत से सवालों के जवाब आज के समय में मनुष्यों के पास नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों के, हमारे परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को भूल जाना। अब बताता हूँ कैसे। परमात्मा की जो वाणी है, अगर आप किसी से पूछेंगे परमात्मा की जो वाणी है वो कहाँ है, तो हिंदू निरत्तर होने का कारण ये है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो समझ नहीं पाता है कि असल में जो हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है वो है क्या। देखिए, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। उनके बताए गए, उन महापुरुषों के बताए गए सभी रास्तों पे हमें चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन शैली को उस हिसाब से उसका यापन कर सकें। लेकिन जो परमात्मा की वाणी है वो कहाँ है? देखिए, अगर हम शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बनाया। अगर हम शिव जी की बात करें तो वो परम पिता माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी सनातन नहीं है, क्योंकि उन्हें शिव ने बनाया। ब्रह्म पुराण की बात करें तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को और विष्णु जी को बनाया। इसका मतलब इन दोनों की पूजा भी सनातन नहीं है। अगर हम लक्ष्मी जी की बात करें तो लक्ष्मी जी का जो जन्म हुआ उनका समुद्र मंथन से
जन्म हुआ। इसका मतलब कि लक्ष्मी पूजा भी सनातन नहीं है। अगर हम बात करें गणेश जी की, तो गणेश जन्म से पहले उनका भी कोई अस्तित्व नहीं था। इसका मतलब उनकी पूजा भी सनातन नहीं मानी जाती है। तो अब सनातन है क्या? देखिए, सनातन धर्म को समझने के लिए जो सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी आपको मिलेगी वो है वेद। वेद क्या है? वेद को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारे पृथ्वी पर मनुष्यों का निर्माण किया तो परमात्मा ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बताई। जैसे आप देखते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो चलती है, जो वर्क करती है, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, आपके घर का पंखा, आपके घर का फ्रिज, आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें उसके साथ एक गाइड मिलती है, एक कॉपी मिलती है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि यहाँ क्लिक करने से ये होगा, यहाँ क्लिक करने से ये होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से ये बंद होगा, यहाँ पर इसको लेके जाएं, इसको ना लेके जाएं। वो सारी चीज़ें उसी गाइड में दी गई होती हैं। वैसे ही परमात्मा ने जब मनुष्यों को बनाया तो उसके लिए अपनी एक वाणी, अपना एक निर्देश मनुष्यों के लिए जारी किया, जो उनके लिए एक गाइड का काम करते हैं। लेकिन जो हमारा आज का जीवन है, जो हमारे आज के लोग हैं, सनातन धर्मी हैं या हिंदू धर्मी हैं या कोई भी है, वो सभी अपने इस परमात्मा के ज्ञान से विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों तक वो ज्ञान को पहुंचाना या उन तक वो पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वेद पढ़ने का समय नहीं है। बहुत से लोग के नाम तो जानते होंगे कि वेद, लेकिन किसी को भी उसका अर्थ नहीं पता। वेदों में किसी भी प्रकार के भगवानों की कोई कहानी, कोई कथा नहीं है। वो सीधा हमारे जीवन से जुड़े हर एक पहलू के प्रश्न का उत्तर है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप जब इस धरती पर आए, आप क्यों आए, आपका क्या कर्म होना चाहिए, आपका क्या धर्म होना चाहिए, आपका किसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, अगर कोई समस्याएं आपके जीवन में हैं उसको कैसे सुधारा जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप वेद पढ़ते हैं तो हर चीज़ में आपको इसका उपाय मिल जाएगा वेद के अंदर। अब एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी चीज़ें। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि पाई की वैल्यू, पाई होता है ना, एक साइन थीटा कॉस थीटा, पाई की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7। लेकिन आप सोचिए, वेद आज के नहीं लिखे हुए। पाई की वैल्यू ढूंढी कब? अभी 60 से 70 साल पहले। उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ इन मैथमेटिशियंस को पाई की वैल्यू ढूंढे। लेकिन आप यदि ऋग्वेद पढ़ें तो उसमें आपको पाई की वैल्यू 3.14 और उसको 8 डिजिट तक, मतलब कि 8 अंक तक बढ़ाकर उसका उत्तर दिया गया है। तो समझिए कि हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या, हर चीज़ से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो हमारे वेद के अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए वेद ही परमात्मा की वाणी है और वेद ही सनातन धर्म है। यदि आप सनातन धर्मी हैं तो आप किसी चीज़ को देखिए, परमात्मा का पूजन एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान पूजन एक अलग चीज़ है। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जो निराकार है, निस्वरूप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। भगवान बहुत है हमारे हिंदू धर्म में, 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन परमात्मा एक है जो निराकार है, वो सर्वत्र विद्यमान है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सनातन धर्म को समझना पड़ेगा, हमें वेदों को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि आज के समय में वेद मिलना और वेदों को सब तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यदि आप अपने सनातन धर्म को
ज़िंदा रखना चाहते हैं या बचा कर रखना चाहते हैं तो आपको इसका निर्वहन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्मियों और हिंदू धर्मों तक इसको फैलाइए ताकि उनकी ज्ञान में वृद्धि हो सके। दूसरी चीज़, यदि आप लोग वेदों को सुनना चाहते हैं तो मेरे पास चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मेरे पास अवेलेबल है, मतलब मौजूद है। यदि आप वेदों को सुनना चाहते हैं तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए रोज़ 1 पेज या रोज़ 2 पेज हर वेद से शुरू करेंगे। हम सामवेद से शुरू करेंगे और चारों वेदों का ज्ञान आपको इन वीडियोस के ज़रिए देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।